नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं ऐसे साम्राज्य की चर्चा करूंगा जिसने दक्षिण भारत में अपना डंका बजाया। मध्यकालीन इतिहास की अगर हम चर्चा करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की चर्चा अति आवश्यक है, क्योंकि दक्षिण में कर्नाटक राज्य के आसपास जो विजयनगर साम्राज्य था वो बहुत ही उसका भूमिका में रहा और उसने सल्तनत कालीन और मुगल साम्राज्य को एक चेतावनी दी। बाद में पुर्तगालियों से उसका संघर्ष रहा, बड़ा लंबा संघर्ष रहा विजयनगर साम्राज्य का, और इसका श्रेय संगम वंश के दो राजकुमार या दो व्यक्ति जिनका नाम था हरिहर राय और बुक्का राय नाम के दो भाई। तो मैं अब विजयनगर साम्राज्य की चर्चा करना चाहूँगा, जो मध्यकालीन भारत में जिसका स्थान बड़े ही स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं विजयनगर साम्राज्य की, तो हरिहर बुक्का नाम के दो भाई जो संगम वंश के से जिनका संबंध था, उन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य को चरम पर ले जाने का कार्य किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विजयनगर साम्राज्य, या जिसे कर्नट साम्राज्य भी कहा जाता है, यानी कि कर्नट साम्राज्य भी इसी को कहा जाता है, कर्नट साम्राज्य। या फिर अगर हम बात करें, पुर्तगालियों द्वारा इसको एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं बिसनेगर। तो बिसनेगर या कर्नट साम्राज्य भी एक तरह से आपके विजयनगर साम्राज्य को ही हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें भारत के दक्षिण यानी कि भारत के दक्षिण हिस्से में 1336 ईस्वी में संगमा राजवंश के दो भाई हरिहर बुक्का, यानी कि 1336 में स्थापना होती है लगभग इस साम्राज्य की, और हरिहर राय एवं बुक्का राय दोनों सगे भाई थे, बुक्का राय। इसका श्रेय जाता है बसाने का विजयनगर साम्राज्य को, विजयनगर साम्राज्य। तो हरिहर बुक्का इसके असली संस्थापक कहे जाते हैं, और 1336 से लेके लगभग 1646 तक, यानी कि 1336 से लेके 1646 तक इस साम्राज्य का एक तरह से काल रहा। और अगर हम बात करें इसके लगभग, इसने यानी कि 310 वर्षों तक इसमें जो है लगभग 310 वर्षों तक इसके राजाओं ने शासन किया। और अगर हम बात करें, ये इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य भी हम कह सकते हैं। तो कर्नाटक साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, कन्नड़ साम्राज्य, बिसनेगर साम्राज्य, सभी को हम विजयनगर साम्राज्य से कहीं ना कहीं संबंधित रखते हैं। तो लगभग 310 वर्षों तक इसमें जो है इसका शासनकाल रहा, और लगभग 225 साल के उत्कर्ष के बाद 1565 में इस राज्य की भारी पराजय हुई, लगभग 1565 में। तो 1565 के करीब इस साम्राज्य का एक तरह से जो उत्कर्ष था वो एक तरह से नीचा होना को स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। तो दक्षिण में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा कि लगभग उसके पास यानी कि 1665 के लगभग 70 साल तक ये साम्राज्य रहा, लेकिन अपनी जो असली जो उसकी वास्तविक स्थिति थी उसको ये प्राप्त नहीं कर सका। दक्षिण भारत के नरेश, मुगल सल्तनत और जो आपका उससे पहले सल्तनत कालीन, यानी कि सल्तनत कालीन और मुगल कालीन जो प्रभाव था उसे रोकने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सके। लेकिन अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक विरोध किया और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए। तो दक्षिण भारत की कृष्णा नदी और उसकी सहायक तुंगभद्रा नदी जो है, उसके बीच में एक बसा हुआ यह साम्राज्य, उसकी गोद में पला बड़ा साम्राज्य। तो हम कह सकते हैं कृष्णा नदी और तुंगभद्रा दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो था विजयनगर साम्राज्य। तो हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को जिसने इसके चरम तक पहुंचाया वो महान देशभक्त कृष्णदेव राय थे, यानी कि विजयनगर साम्राज्य को एक तरह से बदलने का जो कार्य किया वो कृष्णदेव राय को जाता है। हरिहर बुक्का इसके संस्थापक थे, और कृष्णदेव राय कह सकते हैं कि ऐसे महान देशभक्त थे जिन्होंने इस साम्राज्य को एक तरह से उसके चरम पे ले जाने का कार्य किया। तो हम कह सकते हैं उन नदी के किनारे हम्पी पर महज 300 सैनिकों ने के साथ जो है हमला किया, और बेहतरीन रणनीति के कारण वो सफल भी हुए। तो विजयनगर के पूर्वी दिशा के
पड़ोसी राज्य के होयसल नरेशों का प्रधान स्थान था हम्पी। तो हम कह सकते हैं कि द्वार समुद्र के शासक वीर वल्लाल तृतीय ने दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्त कंपिली के शासक मलिक मोहम्मद के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी थी। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली के सुल्तान ने मलिक मोहम्मद की सहायता के लिए 2 हिंदू जो कर्मचारी थे उनको नियुक्त किया था, जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। उस समय कृष्णदेव राय ने वीर वल्लाल को समझाने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाए, और इसके बाद दिल्ली सुल्तान ने मिलकर अपने दोनों भाइयों को शामिल करते हुए कृष्णदेव राय के स्वतंत्र विजयनगर राज्य पर हमला किया और तीनों सेनाओं को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो कह सकते हैं 1636 में कृष्णदेव राय के आचार्य हरिहर ने वैदिक रीति से शंकर प्रथम का राज्याभिषेक संपन्न किया और तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर नामक नगर का निर्माण किया। तो विजयनगर राज्य में विभिन्न तरह के मंत्रालय बनाए गए, जिसमें प्रशासन और शासन दोनों के एक तरह से प्रभाव देखा गया, और हिंदू संस्कृति के रक्षक जो है, इसमें हम कह सकते हैं इस जो साम्राज्य के जो राजा थे, शासक थे, उनको हम कह सकते हैं। तो कृष्णदेव राय संगम नामक चरवाहे के पुत्र थे। उन्हें राज्य से निकाल दिया गया था और संगम सम्राट के नाम से भी उन्होंने शासन किया। विजयनगर राज्य के संस्थापक शंकर प्रथम ने थोड़े समय के पश्चात अपने वरिष्ठ तथा योग्य बंधु महादेव राय को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया, और संगम वंश के तीसरे प्रतापी नरेश संगम महावीर द्वितीय ने विजयनगर राज्य को दक्षिण का एक विस्तृत और शक्तिशाली सुदृढ़ राम साम्राज्य बना दिया। और उसके बाद हरिहर द्वितीय के समय में रामायण तथा माधव ने वेद तथा धर्मशास्त्र पर निबंध रचना भी की थी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो समय था, ये स्वर्णकालीन समय था दक्षिण भारत के राजवंशों के लिए। और उसका दूसरा राजवंश था सालू। सालू नाम से प्रसिद्ध यानी कि एक वंश था सालू राजवंश, इसका भी प्रभाव रहा। और सालू नाम का जो संस्थापक थे वो थे सालूब नरसिंह, जिनका शासनकाल 1485 से लेके लगभग 1490 तक था। और शक्ति क्षीण हो जाने पर मंत्री नरस नायक को विजयनगर का संरक्षक भी बनाया गया था। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 1509 से लेके और 1539 तक शासन जो है वो कृष्णदेव नाम के राजा ने किया, और भारत का उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया। तो दिल्ली एकमात्र स्वतंत्र राज्य था। कृष्णदेव राय के शासन में आने के बाद उन्होंने अपनी सेना को इस स्तर तक पहुंचाया कि लगभग 1.5 लाख घुड़सवार सैनिक, 88,000 पैदल सैनिक और 20,000 रथ, 64,000 हाथी और 1.5 लाख घोड़े। यानी कि कहने का मतलब यह है कि लगभग इतनी बड़ी सेना, 1.5 लाख घुड़सवार और इतने ही लगभग घोड़े और लगभग 88,000 की पैदल सेना, ये था कृष्णदेव राय का जलवा। और लगभग 64,000 हाथी उनके जो है उनकी सेना में शामिल थे। वो सब महान प्रतापी और शक्तिशाली थे। उनके पास 15,000 तोप भी थी। तो कह सकते हैं कि आप अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो कृष्णदेव राय नाम का जो राजा था उसकी चर्चा न करें तो ऐसा संभव ही नहीं है। वो बहुत ही बड़े सर्वप्रिय, सहिष्णु और व्यवहार कुशल शासक थे। उन्होंने विद्रोहियों को दबाया, उड़ीसा पर आक्रमण किया, पूरे भारत के भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित किया। 16वीं सदी में यूरोप पुर्तगाली भी पश्चिम किनारे पर आकर डेरा डाल के आ चुके थे। उन्होंने कृष्णदेव राय से व्यापारिक संधि करने के लिए विनती की, जिसे विजयनगर राज्य की एक तरह से श्रीवृद्धि हो सकती थी, लेकिन कृष्णदेव राय ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई विदेशी भारत में अपना जो है अपना जगह नहीं बना सकता, और उनको उन्होंने खदेड़ने का कार्य किया। तो कह सकते हैं ऐसा राष्ट्रभक्त कृष्णदेव राय थे, और उन्होंने जो है दिखा दिया था कि हम भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को नहीं चाहते। उन्होंने हिंदू संस्कृति की रक्षा की, और हिंदू संस्कृति के इतिहास में विजय नामक राज्य जो था उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। विजयनगर की सेना में मुस्लिम और हिंदू दोनों थे, और उन्होंने जो है एक तरह से शांतिप्रिय रूप से शासन भी किया। तो विजयनगर के शासकगण ने 7 अंगों में कोष की प्रधान समझते थे। उन्होंने भूमि की पैमाइश कराई, बंजर तथा सिंचाई वाली भूमि का अलग अलग किया, और उसके अनुसार उन्होंने जो है
शासन किया। भारतीय साहित्य के इतिहास में विजयनगर राज्य का उल्लेख अमर है और इसके अगर राज्य की बात करें तो इस राज्य में स्थापत्य कला भी अपने चरम पर थी और संपूर्ण दक्षिण भारत में आज भी स्मारक मिलते हैं। तो हम बात करें दक्षिण में जितना भी है द्रविड़ स्थापत्य कला के जो मंदिर हैं उनका निर्माण हुआ और उन निर्माणों की वजह से आज भी उसके अवशेष दक्षिण भारत में आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो कहाँ कहने का मतलब यह है कि विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया। और अगर हम शासकों की सूची की बात करें तो हरिहर राय और बुक्का राय यानी कि जिनका शासनकाल 1336 से 1356 हरिहर राय बुक्का रहे, उसके बाद 1356 से 1377, फिर उसके बाद उनके बाकी के राज और कृष्णदेव राय 1406 से 1422 और इस तरह से अंतिम राज्य इसके प्रौढ़ राय थे। और अगर हम बात करें उसके बाद सलू वंश तो उसके भी 3 राजा हुए जिनका शासनकाल 1485 से लेकर 1505 तक रहा। उसके बाद तुलु वंश वीरेंद्र सिंह राय और तुलु वंश के ही सबसे महान राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय एक तरह से इस साम्राज्य के कह सकते हैं कि इस शासन के सबसे बड़े राजा थे जिनका यानी कि शासन जो था वो 1509 से प्रारंभ होता है और 1509 से लेके 1529 तक ये एक चरम एक जो है 1509 से लेके और 1500 लगभग 24 और कहीं कुछ जगह जो है ये 1529, तो 1524 या 1529 कुछ पुस्तकों में जो है मिलता है। और ये शासनकाल बड़ा ही उत्तम रहा स्थापत्य कला के लिए, सेना संगठन के लिए, चाहे वो विदेशी आक्रमणकर्ताओं से बचाव के लिए, एक तरह से दक्षिण भारत का सबसे जो है बड़ा साम्राज्य कह सकते हैं कि वो हम जो है तुलु वंश के कृष्णदेव राय के समय रहा। उसके बाद अरिविदु वंश और लगभग 1650 में इस साम्राज्य का अंत हो गया। तो आज मैंने चर्चा की विजयनगर साम्राज्य की, इससे शायद आपको कुछ जानकारी मिलेगी। ये वीडियो शायद आपको पसंद भी आएगा और उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो मैं अगली वीडियो तक लाने के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।